यह वही पोपेय स्लेयरमैन के पालक वाला कैन था जिसे देखने के बाद अब यह घबराने लगे। लेकिन कुछ ही देर में उन्हें पता चल गया कि इस फैक्ट्री में कुछ कबूतर हैं जो ये कैन्स उसके सामने गिराते जा रहे थे। अभी उन्हें फिलहाल के लिए इसी बात पर भरोसा है कि पोपेय यहाँ पर नहीं है। हालांकि वह यह बात तो बिल्कुल भी नहीं जानते कि पोपेय अपनी सिगार को जलाए हुए इनके पीछे ही खड़ा हुआ था। हम देखते हैं डेक्स्टर जगह जगह कैमरास को सेटअप कर देता है, जिन कैमरास में पोपेय कैप्चर तो होता है, लेकिन केटी अपने फोन में इतना ज्यादा बिजी थी कि उसने फुटेजेस पर ध्यान ही नहीं दिया और उसे पोपेय के बारे में पता भी नहीं चला। इतने ही देर में हमने देखा कि वह स्ट्रेट एजेंट भी यहाँ पर वापस आ गई, जिसकी सुबह डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर छूट गए थे। डॉक्यूमेंट्स को जैसे ही वह लेने के लिए जाती है तो उसके सामने उस गार्ड की लाश आ जाती है जिसे वह सुबह जिंदा देखकर गई थी। लाश के मुंह का इतना बुरा हाल था कि उसकी चीखें निकल गईं और जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने पोपेय आ गया था। यानी अब उसकी मौत उसकी आंखों के सामने ही थी। अपने आप को बचाने के लिए वह यहाँ से भागती है और जल्दी से एक रूम में छुपने की नाकाम कोशिश करती है, लेकिन उसके बाल दरवाजे के बाहर ही फंस जाते हैं, जिन्हें पकड़कर पोपेय इतनी जोर से खींचता है कि उसका स्केल तक बाहर निकल जाता है। दर्द से वह काफी कांपने लगती है और वह वहां पर गिर गई और फिर पोपेय उस कमरे में आ गया और फिर उसने उस लड़की को उठाकर ले गया और पोपेय उसे पालक काटने वाली मशीन में डालकर उसका बॉडी को बोटी बोटी कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि डेक्स्टर और ओलिविया उस फैक्ट्री के ऑफिस में पहुंच चुके हैं और बातों ही बातों में ओलिविया डेक्स्टर को बताती है कि वह उस टाउन को छोड़कर सालों पहले चली गई थी और वह अभी कुछ ही साल पहले वापस आई है किसी खास मकसद के लिए। खैर, इस समय उन्हें यहाँ से उस डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करना जरूरी था जो इस फैक्ट्री के पास्ट और इससे जुड़े मिथ्स के बारे में बता सके। यहाँ पर प्रॉब्लम फिर से वही था कि चाबी इनके पास नहीं थी, लेकिन ओलिविया यहाँ पर दोबारा अपना कला को दिखाते हुए बिना चाबी के सारे ड्रॉर्स को खोल डालती है। इन्हीं ड्रॉर्स में से उन्हें एक रिपोर्ट मिलती है जिससे उन्हें इस फैक्ट्री की सच्चाई के बारे में पता चलता है कि इसे सील इसलिए किया गया था क्योंकि यहाँ की पालक वाली कैनस में जहरीली पदार्थ मिली थी। एक खास किस्म के जहरीली बैक्टीरिया उस कैनस में मिले थे। डेक्स्टर हैरान हो जाता है कि इतनी बड़ी बात न्यूज में कोई नहीं दिखाया गया। तब ओलिविया बताते हैं कि लेक्स यहाँ की आधे से ज्यादा इस शहर की मालिक है, उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। इस बात को कवर करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अभी वह इस बारे में बातें ही कर रहे थे कि तभी उसके बाकी के दोनों साथी भी उसके पास उसी रूम में आ जाते हैं और अब यहाँ ये चारों एक साथ आगे चलने लगे। ये सभी एक ऐसे रूम में चले गए जहाँ दीवारों पर एक पोयम लिखी हुई थी। इस पोयम को पोपेय द स्लेयरमैन से बचाने के लिए लिखा गया था। वहां पर आने वाले लोगों को डराने के लिए उसमें लिखा गया था कि अगर तुम्हें करीब से धुएं की स्मेल आए तो अपने आप को बचाने की कोशिश करो और अगर तुम डर गए तो समझो कि पोपेय के हाथों तुम उसके शिकार बन गए। इधर हम देख पाते हैं कि उस फैक्ट्री में जॉय और उसके दोस्त भी आ चुके थे और उसका गुस्सा अभी उसके सर आंखों पर ही था, जबकि यहाँ पोपेय केटी के पास आ गया था। केटी यहाँ पर जो कि बिल्कुल अनजान थी, एकदम से पोपेय को देखने पर उसने जोर से चीख मारी और अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगी। भागते हुए वह जॉय से टकरा गई। इससे पहले कि वह जॉय यानी अपने बॉयफ्रेंड को कुछ भी बता पाती, लेकिन गुस्से में जॉय उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं था और उसका फोन को पटक कर ही तोड़ डालता है। पोपेय अब इनके पीछे भी आ जाता है। पोपेय को देखकर एक लड़का जल्दी से पोपेय के सामने आता है और सीधा उसके सीने में एक चाकू स्टैब कर देता है, लेकिन इतने छोटे मोटे हमलों से पोपेय को कहाँ फर्क पड़ने वाला था। जिस